महान पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह खुदाबंद आज के वचन पर हो, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ आपके सामने में जो है पढ़ेंगे दूसरा क्रंथियों 8 बाप उसकी 1 से 5 आयत तक। दूसरा क्रंथियों 8 बाप 1 से 5 आयत। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन और उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में जो पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में और हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर के वचन में हम देखें कि इसे जो है मकदूनिया की कलीसिया जो है परमेश्वर को अपने आप को दे दिया। जिस्म जान सारी चीजों को उसने यीशु को समर्पण किए हुए था, और उदारता पूर्वक जो है वो दान देते थे। उदारता पूर्वक जो है परमेश्वर की वो सेवा करते थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम भी वही सुसमाचार सुनाते हैं, अनुग्रह का सुसमाचार दिए और मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस रसूल एक खत लिखते हैं और कहते हैं, पहले मैंने मकदूनिया को सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में सुनाया और उनकी जिंदगी बदल गई, उनका शरीर बदल गया, उनकी आत्मा बदल गया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़ी उदारता से वो दान और सेवा करते थे, बड़ी उदारता से जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुझे कहने का मकसद यही है कि जिस तरह की मकदूनिया की कलीसिया ने जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों आत्मिक सेवा की, आत्मिक बलिदान चढ़ाया, क्या आपकी कलीसिया आज ऐसी है? आत्मिक बलिदान से भरा हुआ है? क्या आत्मिक सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको ये वचन सिखाने की जरूरत है कि जिस तरह मकदूनिया की कलीसिया ने जो है लोगों की सेवा की और उदारता से जो है परमेश्वर की सेवा के लिए दान देते थे, और जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सेवा जो है सिर्फ मकदूनिया की कलीसिया में ही नहीं बल्कि इसकी सेवा जो है यरूशलेम तक भी पहुंची थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए यहाँ पौलुस रसूल कहते हैं खत में कि मकदूनिया की कलीसिया की जिस तरह सेवा थी और जो है उसी तरह तुम्हारी भी सेवा होनी चाहिए। जिस्म से भी, शरीर से भी, आत्मा से भी सेवा करनी चाहिए। और मकदूनिया की कलीसिया जो है अपने आप को यीशु को दे दिया। तो क्या आज अपना जिस्म यीशु को दिए हुए हो या नहीं दिए हुए? अगर नहीं दिए हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अपना जीवन यीशु को दे दो, समर्पण कर दो, अर्पण कर दो, ताकि वो आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा यीशु, और वो आज भी बरकत देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, यानी सामर्थ्य से बाहर जो है ये कार्य किया। आजकल क्या होता है कि चर्चों में जो है सुने हो मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरे लोग क्या कहते हैं, तो क्रिश्चियन पैसे देकर बनाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस रसूल जो ये सेवा की है मकदूनिया की कलीसिया में, पैसे देकर नहीं सेवा की है, और कोई किसी को पैसे नहीं देता। ये शब्द सुन लो, परमेश्वर जो है जिस्म को बदलता है, आपके शरीर को बदलता है, आपकी आत्मा को बदलता है। मैं पैसे देता हूं, मेरी आत्मा को तो बदल दे, कोई शरीर को बदल दे तो मैं जानूं कि जो है पैसे से शरीर बदलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बदलने वाला तो हमारा यीशु मसीह है, जिंदगी को देने वाला हमारा यीशु मसीह है। यीशु मसीह बदलता है, पैसे से कोई नहीं बदलता।
दौलत से कोई नहीं बदलता और पैसे से कोई मसीह नहीं बनता, बल्कि उनकी जिंदगी यीशु मसीह बदलता है। उनके शरीर को जो है यीशु मसीह बदलता है, उनकी आत्मा को यीशु मसीह बदलता है। और मकिदुनिया की कलीसिया जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी ही कलीसिया थी। उनके शरीर से प्रभु यीशु मसीह की हमद और सताइश करते थे। प्रभु यीशु मसीह के जो है आत्मा से हमद और सताइश करते थे, और आत्मा से जो है वो दान देते थे। मेरे प्यारे, गरीबी की हालात में भी वो आत्मा से सेवा करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप देखें, आज तो लोग कह देते हैं कैसे भाई क्रिश्चियन पैसे से बनते हैं, क्रिश्चियन लोग पैसे देते हैं। ये दिमाग से निकाल दो, ये फिजूल बातें निकाल दो। यहां देखो, जो सेवा थी पैसे की नहीं सेवा थी, दौलत की सेवा नहीं थी। जिंदगी आज भी मसीह बदलता है, कल भी बदलता था और पीछे भी हमेशा तक यीशु ही जिंदगी बदलने वाला परमेश्वर है। शरीर को बदलने वाला यीशु मसीह है, पैसे से कोई नहीं बदलता। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने भी अपना जीवन यीशु को दिया हूं, पैसे से नहीं। हमें यीशु ने बदला है, हमें यीशु ने एक नया जिस्म दिया है, हमें यीशु ने एक नया आत्मा दिया है। इसी तरह आज यीशु को जीवन दे दो और आपके शरीर, जिस्म, जान बदल जाएगा। जो पहले थे वो नहीं थे, जो मैं पहले था अब नहीं हूं, और मेरे प्यारे बहनों अब हूं वो पहले नहीं था। तो कहने का मकसद मेरा यही है कि इसे मकिदुनिया की कलीसिया ने जो है ये सेवा शुरू की। आज हमें भी और आपको भी यही सेवा शुरू करने की जरूरत है। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया में हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद यही है, प्रभु यीशु मसीह जो है जब आप जीवन दे देते हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों आपको जिस्म को भी बदलता है, आपकी आत्मा को बदलता है। वचन गवाह है, पतरस को कोई पैसा नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह ने, और उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी आत्मा बदल गया, उसका शरीर बदल गया। पौलुस को देखो, दमिश्क के रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह मिला, कोई पैसे नहीं दिया। यहूदा ने, हनन्याह ने कोई पैसे नहीं दिया, उसकी जो है जिस्म और उसकी आत्मा भी बदल गई। और जब जिस्म और आत्मा बदला तो प्रभु की सेवा करना शुरू किया। इसी तरह आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों जो ऐसी बातें बोलते हैं, बोलना बंद करो और बोलना बंद कर दो। जब यीशु मसीह बुलाता है तो जिस्म भी बदलता है, आत्मा भी बदलता है और बोलना भी बदल देता है। तो कहने का मकसद यही है मेरा, मकिदुनिया की कलीसिया में बड़ा उपकार हुआ। आज आपके भी घरों में प्रभु यीशु मसीह उपकार करने जा रहा है, आपके परिवार में उपकार करने जा रहा है, आपके बच्चों के ऊपर उपकार करने जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके घराने के ऊपर उपकार करना चाहता है परमेश्वर, आपके घराने को बदलना चाहता है, पूरे परिवार को बदलना चाहता है यीशु। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आपके घराना आज बदले हुए हैं या नहीं बदले हुए हैं? क्या आप अपने तौर तरीके से जीना चाहते हो या यीशु के तौर तरीके से जीना चाहते हो? आपके जिस्म पर आपका अधिकार नहीं है, यीशु का अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार है, जिसने बनाया उसका अधिकार है, जिसने सांसें दी उसका अधिकार है। अपनी मर्जी से चलना छोड़ दो और परमेश्वर के साथ चलना सीख जाओ, तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस सांसें पर परमेश्वर का अधिकार है, जिस जिस्म पर परमेश्वर का अधिकार है, अपनी मर्जी से अधिकार के मुताबिक ना चलो, बल्कि अपना जीवन यीशु को दे दो, तो यीशु आपको आशीष देगा, बरकत देगा। तो आओ दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज हजारों बच्चे खुदाबंद अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं और अपने जिस्म को बर्बाद कर रहे हैं, साथ में आत्मा को भी बर्बाद कर रहे हैं, साथ में अपने बॉडी के एक एक अंग को बर्बाद कर रहे हैं। खुदाबंद यीशु, जो भाई बहन इस वक्त खुदाबंद तौबा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं और अपने जिस्म को खुदाबंद तुझे समर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, तो खुदाबंद उन्हें अपना ब्लड छिड़क दे और उन्हें एक नया बना दे इंसान। खुदाबंद नया जीवन दे दे, नई जिंदगी दे दे, नई आशीषें दे दे खुदाबंद।
ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल मिले, तेरा फजल और तेरा अनुग्रह उन भाइयों के ऊपर हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।